नवरात्रि का त्योहार आया है। चारों तरफ रंग-बिरंगी लाइट्स और ढोल की आवाज गूंज रही है। पंडाल में बहुत भीड़ है और हर कोई गरबा की मस्ती में झूम रहा है। इन्हीं सबके बीच प्यारी सी नव्या भी तैयार हुई है अपनी पहली गरबा डांस परफॉर्मेंस के लिए। नव्या ने रंग-बिरंगी चनिया चोली पहनी है, हाथों में चूड़ियां हैं और माथे पर बिंदी चमक रही है। जैसे ही ढोल की थाप शुरू होती है, नव्या मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और गरबा की पहली चाल चलती है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, क्योंकि उसका हर स्टेप साफ और प्यारा लगता है। धीरे धीरे नव्या डांस में रंग भरने लगती है। वह घूमते हुए ताली बजाती है, कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर गोल घूमती है और कभी डांडिया स्टेप्स करती है। उसकी मुस्कान पूरे पंडाल का माहौल रोशन कर देती है। लोग उसे देखकर कहते हैं, वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। अब डांडिया का समय आता है। नव्या छोटी सी डांडिया स्टिक उठाती है और ताल पर बजाना शुरू करती है। कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे हटती है और कभी गोल गोल घूम जाती है। सब लोग उसकी तालियों और स्टेप्स पर झूमने लगते हैं। जैसे जैसे संगीत तेज होता है, वैसे वैसे नव्या के कदम और जोश से भर जाते हैं। वह लगातार अलग अलग स्टेप्स करती है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी घूमकर, तो कभी ताली बजाकर। उसकी मासूमियत और उत्साह देखकर हर कोई खुश हो जाता है। पूरे 5 मिनट तक नव्या बिना थके डांस करती रहती है। सभी को लगता है कि मानो एक छोटी सी नवरात्रि क्वीन उनके बीच नाच रही हो। अंत में जब संगीत रुकता है, नव्या हाथ जोड़कर सबको जय माता दी बोलती है। पंडाल में खड़े सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। उस रात सिर्फ गरबा ही नहीं, बल्कि नव्या का डांस सबके दिलों में छा जाता है। कहानी नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले की बात है। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। उनमें सबसे शक्तिशाली था महिषासुर। वह आधा भैंसा और आधा इंसान था। महिषासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई भी देवता मार नहीं पाएगा। वरदान मिलते ही वह बहुत घमंडी हो गया और तीनों लोकों पर कब्जा करने लगा। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। सबने मिलकर शक्ति की देवी को बुलाने का निर्णय लिया। तब सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अद्भुत था। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। सिंह उनकी सवारी बना। वह महिषासुर से युद्ध करने निकली। महिषासुर बहुत ताकतवर था। कभी भैंसा बनता, कभी इंसान, कभी हाथी। लेकिन माँ दुर्गा हर बार उससे डटकर लड़ती रहीं। यह युद्ध 9 रात और 10 दिन तक चलता रहा। अंतिम दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में खुशी छा गई। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की विजय का उत्सव मनाया। इसीलिए हम हर साल नवरात्रि मनाते हैं। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। और माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।